जैसे बहुत सली अभी भाजी से 10 किलो आलू छीलेगा। ये मेरे दादा वो ये आर्मी में होती थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सैयदा फातुर। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है वो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। ये बात इसलिए शुरू में कह रही है क्योंकि कई बार मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे ब्लॉग एंड करने के बाद याद आती है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। बात तो सही है। इस पर जरूर अमल करना है आपने। अच्छा जी, आज का जो ब्लॉग है ना वो रैंडम भी है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सामने से थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा तो हो गया है, लेकिन ब्लॉग देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और रैंडम इसलिए है क्योंकि सर्दी है, सर्दी में कुछ करने को दिल नहीं करता, और ब्लॉग जो है वो फ़िलहाल सर्दी की तरह क्या उसे कहते हैं, नॉर्मली आ रहे हैं ब्लॉग, ठीक है। लेकिन चला अनकरीब इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी आएंगे तो आप वो भी इंजॉय कीजिएगा। और आज का ब्लॉग जो है ना उसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है, अगर किसी ने नोट कर ली तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बतानी है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2-3 ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो सर्दी की वजह से डेली कभी मुझे बुखार हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, और जब तक सर्दी है शायद ऐसे लग रहा है ऐसा ना हो, इंशाल्लाह हम ठीक हो जाओ। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है तो मैंने सोचा कि ब्लॉग जो है वो बना लेते हैं। और इसके अलावा मेरी सिस्टर जो है ना वो कह रही थी कि वो आज सूप बनाएगी, तो अगर उन्होंने सूप बनाया तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। और सर्दियों में सूप किस किस का फेवरेट है कमेंट बॉक्स पे आपने ये ज़रूर बताना है, ठीक है। और कौन कौन सा सूप जो है वो आपका फेवरेट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना टाइप्स के, मतलब कि चिकन का सूप भी होता है। फिर इसके अलावा अच्छा एक मज़े की बताता हूँ आपको, मैंने ना ऐसे एक रेस्टोरेंट में देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूप्स के ना उन्होंने मतलब बताया हुआ कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। हॉट एंड स्पाइसी भी है, फिर इसके अलावा चिकन सूप भी है, और एक जगह पर उन्होंने लिखा हुआ कि स्पेशल मतलब चिकन सूप, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है हम मंगवा लेते हैं। तो लेकिन जब हमने मंगवाया तो चिकन सूप और स्पेशल चिकन सूप है ना उनका जो सिग्नेचर सूप था, मैं उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगी, बस ऐसे ही बता दूँगी है रास्ता में ही, ठीक है। तो मे भी किसी और के साथ भी ऐसा हुआ हो कि कह देते हैं स्पेशल है, लेकिन वो सिर्फ लिखा ही होता है कि स्पेशल है, ऐसा होता नहीं है। तो बेहतर है कि जो सादा चिकन सूप आपको पता ना वही पी ले, वही बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माजरत। तो चलिए हम ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपके साथ हर प्रॉपर चीज़ को शेयर करते हैं। A few inches later. अभी मैं छत पे आई हूँ, रोज़ाना की तरह कबूतरों को दाना पानी डालना था, लेकिन ये क्या चीज़ है, इसने तो मुझे परेशान कर दिया है कि ये ब्लैक बर्ड मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। तो मैंने कबूतरों को दाना पानी डाल दिया, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह कितने सलूक से खा रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक बर्ड जो है ना ये अभी भी हमारे छत से साथ वालों के छत पे देखें चला गया। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये चिड़िया है या क्या है। मैंने तो उसको ब्लैक बर्ड का नाम दे दिया है, लेकिन हमारी ये छत पे कभी इस तरह के मैंने चिड़ियाँ देखी नहीं है। हमेशा वो दूसरी सादा चिड़ियाँ जो होती हैं वो जो बेचारी दाना पानी देखें उस टाइम खा रही हैं, तो वो तो डेली आती हैं, तो मैंने उनके लिए वहाँ पे दाने भी डालने होते हैं, पानी भी रखना होता है। लेकिन ये ब्लैक बर्ड है तो इसका वैसे क्या नाम है, एक कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज छत के ऊपर थोड़ी सी रोशनी है ना, तो ये सूरज नहीं है लेकिन सूरज बादलों के अंदर थोड़ा सा फाइनली जैसे कि चांद नज़र आ जाता है ना, इस तरह सूरज भी थोड़ा सा नज़र आया है 2024 में। लेकिन प्रॉपर अभी सूरज जो है ना वो नहीं आया, जब आएगा फिर इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जी मैंने इसकी एक और वीडियो बनाई है, मुझे ये देखें आप ये कहाँ पे जाएगा, मुझे लगता है ये हमारे छत की तरफ आ जाएगा। चलें जी, जहाँ का भी है आराम सुकून से अपने घर चला जाए इंशाल्लाह। और अभी ना मुझे गौसली ने ना वो अपने ददियाल गया हुआ है, वहाँ पे उसने मुझे एक वीडियो शेयर की है, तो चलें वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप भी इंजॉय करें। A few inches later. अभी हम 10 किलो आलू लाए हुए हैं, अभी और धुल रहे हैं। तो मैं अपने कज़न को फ्रेश खिलाने लगा हूँ, इतने ज़्यादा छीन लिया और कट भी गई है, तो अभी छीन रहा हूँ और जब पकेगी आपको मैं दिखाऊंगा। होटल में काम करना यस
इंट्रोड्यूस योर ग्रैंडफादर। आ जाओ। ये मेरे दादा वो है, ये आर्मी में होते थे। अब आग जाके दे रहे हैं guys। आर्मी में जनरल मेजर थे। जैसे पाकिस्तान का। 72 में कौन सी जंग लगी थी? 1971 में जंग लगी। हाँ कितना मतलब मुझे पंजाबी गलती नहीं आती। पंजाबी गिनती नहीं आती। 71 की लड़ाई के खंडर सिंह बहादुर से। हाँ हाँ ठीक। दादा पूरे 2 गोलियां खाई थी, एक बाजू पे और एक टांग पे, फिर भी बहादुरी से मतलब मुकाबला किया था। जैसे बहुत सलीम अभी बहादुरी से 10 किलो आलू छीलेगा। इब्राहिम वो बात बिस्ती करेंगे। उधर चेयर चेयर पीछे कर। ठहर जा, मैं उन्ना तेरा करना बंदोबस्त। छिले अब वो पहले तस्वीरें तो बना। वो इब्राहिम ध्यान से चेयर पीछे ना कर ले। दीप कराओ। सबसे एंड पे हूँ मैं। वो असली का होटल। मैं सबसे एंड पे हूँ। हाँ नहीं होती मेरी है। ये लो स्किन ना। ये मेरी है। चलो प्लेयर दो प्लीज। मैं सबसे एंड पे हूँ। एंड में ज्यादा नहीं मिलनी, बराबर ही मिलनी है। ये इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम पापा। पापा ये देखिए अभी हम इधर चिप्स बना रहे हैं। ये आलू है अभी और उधर है। लाइए मैं इधर बैठा हूँ और ये मैं बना रहा हूँ। ये देखें, लाओ ये मुझे पकड़ा दो। ये जैन है, इब्राहिम है, जैन है, स्किना है, दुआ है। हाय कर दो सारे बच्चे। जैन हाय करो। उधर दादा वो और वो भी दादू भी खा रहे हैं। दादू भी आती है। 5 hours later. तो ये एक बहुत मज़े का सैलेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनता है, ठीक है। तो सूप जो है ना वो रेडी हो चुका है। मैं सो गई थी तो सूप में क्या कुछ ऐड किया गया है मुझे कुछ नहीं पता। तो नेक्स्ट इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। सिग्नेचर भी होता है प्योर इंग्रेडिएंट्स माशाल्लाह। तो इसको ऐसे पकड़ो। तो ये है जी मज़ेदार सा सूप। तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि किस किस का फेवरेट है। घर में सूप बनाया गया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसकी रेसिपी जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सूप पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। खाना शाना भी खा लिया था, सूप भी पी लिया था। तो अभी डस्का थोड़ा काम था, हम डस्का आए हुए थे। तो मैंने अभी यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं था किया, लेकिन जैसे ही मैंने इस साइड पे देखा तो मुझे याद आया कि मैंने सुबह टाइम का व्यू तो इस जगह का आपको दिखाया है। तो रात को देखें कितना खूबसूरत व्यू है। कमेंट बॉक्स में बताएं किस किस ने ये जगह जो है वो गेस की है। तो पता तो चल गया होगा जो डस्का में रहने वाले हैं या जो अभी यहाँ पे आए हैं। नाम भी साइड पे थोड़ा थोड़ा सा मेंशन है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस जगह को पहचाना है। तो चलें जी अब घर चलते हैं और अब ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और आपकी तमाम जायज़ दुआएं जो इंशाल्लाह वो पूरी करें। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।